नमस्कार। ऐसे तो संघर्ष के बिना जीवन है ही नहीं। आप अगर मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं तो आपको निश्चित तौर पे कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर्म करेंगे तो ही प्राप्त करेंगे। ज्योतिष शास्त्र एक माध्यम है जिससे ये पता चल पाता है कि हमारा कर्म जो इस ओर जा रहा है, क्या हमारा भविष्य उस ओर तय होगा। हालांकि कोई ज्योतिष किसी के कर्मदाता या भाग्यदाता तो नहीं होता है, लेकिन ये आपकी पत्रिका होती है और इसको देख करके ही हम लोग बताने का प्रयास करते हैं कि आपका भविष्य क्या है। सिर्फ सिंपल वर्ड में बोलूं तो ज्योतिष शास्त्र यही है। प्रिय मकर लग्न और मकर राशि वाले, नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपका नवंबर का महीना, ग्रहों की स्थितियों में कौन कौन सा बदलाव किस क्षेत्र में आपको सफलता के रास्ते पर लेके जाएगा, जिसमें आपके मस्तिष्क से लेकर कर्म से लेकर के A to Z सभी चीजों की चर्चा कर लूंगा। और वीडियो के अंतिम पड़ाव में आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बता दूंगा ताकि इस महीने को आप और किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं मकर लग्न और मकर राशि वाले कि कैसा रहेगा नवंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। देखिए मकर लग्न और मकर राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक जो होते हैं ऐसे तो शुक्र हैं, जो ऑलरेडी अभी पूरे महीने द्वादश स्थान पे धनु राशि में बैठे रहेंगे। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और शुक्र और बृहस्पति में मित्रवधु संबंध होता है। अब यहाँ पे एक तथ्य समझने वाली बात है। तथ्य यह है कि आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य और मंगल दोनों विराजमान हैं। कर्म क्षेत्र में सूर्य मंगल है, लेकिन सूर्य जो है नीचस्थ अवस्था में है, जो 16 नवंबर तक ये कर्म क्षेत्र में ही बैठे हुए रहेंगे नीचस्थ अवस्था में। तो अब यहाँ पे क्या है कि 16 नवंबर के बाद सूर्य जो है वो चले जाएंगे आय स्थान में, तो मंगल बैठ जाएगा यहाँ पे। और 20 नवंबर से बृहस्पति जो है ये मकर राशि को छोड़ करके, जो गुरु के साथ नीच भंग राज्यों की स्थिति में है, शनि के साथ बृहस्पति जो है ये धन स्थान में आ जाएंगे। तो धन स्थान पे आ जाएंगे तो ये भी नौमी दृष्टि से जो है कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देंगे। जहां पे ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं तो ये लाभकारी स्थितियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो की राशि जो तुला है, इससे बृहस्पति का जो है समगिरी संबंध है। मतलब यही होता है कि 16 नवंबर तक जीवन में नौकरी या व्यवसाय हो, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। संघर्ष रहेगा लेकिन कुछ न तो कुछ बड़े होते रहेंगे। नए नौकरी और बड़े नौकरियों में साथ में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी, प्रशासनिक से लेकर हर क्षेत्रों की चर्चा अगर करेंगे तो इसकी स्थितियों में जो सुधार होगा ये 16 नवंबर के बाद होगा। जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो शुभ फलदायी नहीं होता है। जब ये सूर्य जो है आय स्थान में चले जाएंगे 10वें घर को छोड़ करके, तो 16 नवंबर से तरक्की के रास्ते में बहुत ज्यादा जो है आपकी जो भी बाधाएं हो रही थी वो दूर होने चालू हो जाएंगे और तरक्की के बहुत सारे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। और 20 नवंबर के बाद जब बृहस्पति धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो फिर ये डायरेक्ट देखेंगे 10वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके ऐसे पूरे महीने मार्गी शनि जो ऑलरेडी हो चुके हैं गोचर में, ये भी 10वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे, तुला राशि जो इनकी उच्च की राशि होती है। तो इसका अर्थ यही होता है कि आपका जो है पूरा महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, लेकिन 16 नवंबर के बाद नए नौकरी और व्यवसाय में खुल के अपॉर्चुनिटी आएंगे, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी आने को देखने को मिलते हैं। बदलाव की स्थिति की बात करते हैं तो जैसे ही बृहस्पति द्वितीय स्थान में आएगा, द्वितीय प्रबल हो जाएगा। और इसके अलावा जो है 20 नवंबर तक बृहस्पति भी जो है 20 नवंबर तक शनि भी जो है ये सप्तम स्थान को देखते रहेंगे। तो यानी 20 नवंबर के बाद आपको नौकरी और व्यवसाय में एक अच्छा बदलाव की स्थिति उत्पन्न होते हुए दिख रहा है। अगर हम लोग चर्चा करें कैसा रहेगा विदेश यात्रा से रिलेटेड स्थितियों का हाल, देखिए विदेश कारक ऑलरेडी बृहस्पति है, जो उसकी परिवर्तन होने वाली है नवंबर में। यानी बृहस्पति जो है ये 20 नवंबर को चले जाएंगे कुंभ राशि में, धन स्थान में, और द्वादश का धन स्थान यानी द्वादश का द्वितीय से तालमेल होना विदेश यात्रा को प्रेरित करने वाला होता है। और ऐसे विदेश यात्रा सिर्फ द्वादश से नहीं, भाग्य स्थान और अष्टम स्थान भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है यात्रा का होता है, वो जिस प्रकार का भी यात्रा हो, खास करके अष्टम स्थान तो समुद्रिक यात्रा का माना जाता है। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि सूर्य जो अष्टम स्थान के कारक हैं ये चले जाएंगे 16 नवंबर को आय स्थान में, और भाग्य कारक बुध जो है ये 2 नवंबर तक भाग्य स्थान में, फिर ये पुनः चले जाएंगे कर्म क्षेत्र में। मतलब बुध भी जाएंगे तो ये आपको व्यापार वगैरह में तरक्की भी देगा और विदेश यात्रा के योग भी बनाएंगे। मतलब अर्थ यही स्पष्ट तौर पे है कि आपके जीवन में कहीं न तो कहीं पूरे महीने विदेश यात्राओं के योग में प्रबलता है, परंतु 20 नवंबर के बाद में ज्यादा प्रबलता देखने को मिलता है।
वो विदेश यात्रा हो या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग हो मकर लग्न और मकर राशि वाले। आय की स्थिति की देखिए चर्चा कर लेते हैं। आपके आय स्थान का मालिक जो है वो मंगल है और मंगल कर्म क्षेत्र में बैठा है। काल पुरुष की कुंडली में मंगल 10वें घर में उच्च के माने जाते हैं और आय स्थान का केतु, लेकिन 16 नवंबर से सूर्य भी जो है वो आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि जो होता है सूर्य का, ये इनके मित्र की राशि होती है। तो जब ये मित्र की राशि में आ जाएंगे तो आपके आय बढ़ने चालू हो जाएंगे। जो हम लोग कंटिन्यू इनकम करते हैं इसको आय बोलते हैं। और 20 नवंबर से बृहस्पति जो है ये आ जाएंगे कुंभ राशि में, धन स्थान बोलते हैं इसको। तो जैसे ही ये धन स्थान में आएंगे और ये समग्री राशि है बृहस्पति का, तो आपके जीवन में 20 नवंबर को अत्यधिक धन की प्राप्ति होने लगेगी। मतलब जो पैसे सेव नहीं हो रहे थे वो पैसे सेव होने लगेंगे। अचानक जो सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास या फ्रेंड सर्कल में या फिर जहां भी आपके पैसे फंसे हुए थे वो पैसे निकलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि इससे अचानक धन के योग में प्रबलता देखने को मिलता है। अगर हम लोग चर्चा करें कैसा रहेगा आपके दांपत्य जीवन और लव रिलेशन की स्थितियों के बारे में, देखिए आपके दांपत्य जीवन कारक चंद्रमा है और 20 नवंबर तक बृहस्पति जो है कंटिन्यू देखता रहेगा अपनी उच्चस्थ दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को। इसके बाद 20 नवंबर के बाद यही बृहस्पति चले जाएंगे आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान पे। समझने वाली तथ्य यह है कि 20 नवंबर तक आपके जीवन में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हो सकता है कि विवाह आपका सेट भी हो जाए या मनचाहा रिश्ता आपके सेट होने की स्थितियों में आ जाएगा। यहां पे फिर यही बृहस्पति 20 नवंबर के बाद फिर जो है आपकी कुंडली के धन स्थान में चले जाएंगे। अब यहाँ पे जब ये 20 नवंबर तक लगन में रहेंगे, ये 5वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे। पंचम स्थान प्रेम का होता है, स्नेह का होता है, इमोशन का होता है। जहां ऑलरेडी राहु बैठ करके वो दाम्पत्य जीवन का प्रेम हो या लव रिलेशन का प्रेम हो, दोनों को खराब करने में लगा हुआ था। तो ये 20 नवंबर तक आपके प्रेम की स्थितियों में सुधार करेगा। और जब ये द्वितीय हो जाएंगे तो प्रेम से विवाह के योगों में 20 नवंबर के बाद अत्यधिक वृद्धि के योग दिखते हैं। मतलब आपके पूरे महीने विवाह के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लव रिलेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। बस मैं यही बोलना चाहूंगा, क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण करिएगा, क्योंकि लग्न में देखिए शनि बैठ के ससयोग जो बना रखा है, थोड़ा क्रोधित तो बना सकता है आपको। इसके बाद फिर और आगे की बात करते हैं, कैसा रहेगा आपका रिश्तेदारों से रिलेटेड और माता पिता और संपत्ति का हाल। सबसे पहला यहां पे देखिए कि बृहस्पति नीच भंग राज योग में है, जो छोटे भाई बहनों के कारक हैं, और बड़े भाई बहनों के कारक स्थान पे केतु बैठा हुआ है। और यहां पे सूर्य जो है ये आ जाएंगे 16 नवंबर से। यानी पूरे महीने आपके छोटे भाई बहनों से तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों को आपने जो पैसे दे रखे थे या उनसे किसी प्रकार का संपत्ति विवाद या फिर उनसे तालमेल जो नहीं बन पा रहा था, जैसे ही बृहस्पति नीच भंग राजयोग से हट करके धन स्थान में आएंगे तो 20 नवंबर के बाद छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। और यही सूर्य फिर जो है आय स्थान में जब आ जाएंगे 16 नवंबर से, तो बड़े भाई बहनों से तालमेल भी आपके ठीक हो जाएंगे। माता पिता और संपत्ति की चर्चा कर लेंगे, जिसके लिए हम लोग मंगल की स्थिति को देखते हैं। यहां पे सूर्य जो है 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देख रहा है, जहां पे मेष राशि है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। यहां पे मंगल जो है ये भी 7वीं दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि मेष को देख रहा है। यानी पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग है। फंसे हुए संपत्ति भी आपके निकल जाएंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ जाएगा। सामाजिक द्वारा आपके परिवार के लोगों की जो बातें नहीं मानी जा रही थी, जिसमें आप परेशान थे, तो लोग आपकी बातों को मनवा देंगे। और पिता से भी तालमेल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। हालांकि सूर्य जब नीचस्थ से बाहर आएगा, सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो आपके जीवन में फिर जो है कहीं ना तो कहीं और पिता से तालमेल अच्छा हो जाएगा। और ये कब होगा? 16 नवंबर को सूर्य जब तुला राशि को नीचगत छोड़ करके वृश्चिक में चले जाएंगे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा शिक्षा और संतान की स्थिति, देखिए यहां पे ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। हालांकि राहु मित्रगत राशि वृषभ में चल रहे हैं, जो कहीं ना तो कहीं आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि पंचम स्थान होता है ज्ञान बुद्धि विवेक का। अब यहां एक पापी ग्रह बैठ जाएगा, शैडो है, एक अंधेरा शैडो, जहां पे कोई भी चला जाए उसको रास्ता नहीं दिख सकता है। तो ये क्या कर रहा है? भ्रमित कर रहा है, परेशान कर रहा है। परंतु यहां पे एक तथ्य बहुत अच्छा आपके लिए रहा। तथ्य अच्छा ये रहा कि पंचम स्थान होता है त्रिकोण स्थान, जो शुभ स्थान माना जाता है। अब यहां पे देखिए कि बृहस्पति 5वीं दृष्टि से 20 नवंबर तक तो पंचम स्थान को देखेंगे, और मंगल जो है ना, ये जो है अपनी 8वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे। और यहाँ के लॉर्ड वृषभ राशि जो है, मंगल से इनका समगिरी संबंध होता है। तो आपके जीवन में 20 नवंबर तक जब तक बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो संतान और शिक्षा की स्थितियों में बहुत सुधार दिखेगा। यही आपको जबरदस्त लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी देता रहेगा। और यही स्थान जो है
कैलकुलेशन से रिलेटेड अच्छा रहेगा। पुरानी नौकरियों जो इंटरव्यू वगैरह को लेकर के फंसे हुए थे, तो आपके 20 नवंबर तक ये सफल हो जाएंगे। संतान की तरक्की और संतान से लाभ के योग बहुत ही प्रबलता तौर पे दिखने चालू हो जाएंगे। अब यहां पे जैसे कि देखिए 20 नवंबर को यही बृहस्पति जब धन स्थान में चला जाएगा, तो जब धन स्थान में चला जाएगा तो ये सुफल नहीं देगा। यहां पे क्या हो जाएगा कि संतान संबंधित इनकी पांचवी दृष्टि पे षष्ठ स्थान पे आ जाएगी, ये पंचम स्थान पे दृष्टि नहीं डालेगा। तो 20 नवंबर के बाद एक तथ्य और यहां पे जुड़ जाएगा कि क्या होगा कि 16 नवंबर से जब सूर्य आएंगे तो ये पंचम स्थान से पांचवें घर को पंचम स्थान को सातवीं दृष्टि से देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है ना कि ये पंचम स्थान के कारक सूर्य ही होते हैं। तो 20 नवंबर के बाद जब भले ही बृहस्पति चले जाए, लेकिन जब सूर्य आ जाएंगे तो अपने कारकत्व स्थान को ये देखेंगे, तो पूरे महीने शिक्षा और संतान के योगों में बहुत अच्छा वृद्धि देखने को मिलेगा मकर लग्न और मकर राशि वाले। कर्ज और शत्रु की स्थिति की बात कर लेते हैं। केस मुकदमा पूरे महीने कर्ज आप खत्म करेंगे, शत्रुता आपके पूरे महीने दूर होंगे। 16 नवंबर तक आप केस मुकदमा झगड़ों से बच करके रहिएगा, किसी के लिटिगेशन में नहीं पड़ने की आवश्यकता है। 16 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्य नीचस्थ अवस्था को छोड़ देंगे तो अष्टम स्थान मजबूत हो जाएगा, और द्वादश तो ऑलरेडी शुक्र कारक तो होते हैं तो मजबूत अवस्था में है ही, लेकिन 16 नवंबर के बाद केस मुकदमा से रिलेटेड बेल मिलने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाएंगी मकर लग्न और मकर राशि वाले। अब यहां पे इसकी पूरी परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले 16 नवंबर तक पिता से मतभेद नहीं करना है। इसके अलावा 20 नवंबर तक किसी भी सिचुएशन पे ज्यादा धन व्यय नहीं करना है। आवेश में आकर के ज्यादा खर्च मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब अच्छे संकेतक आते हैं तो मनुष्य सोचता चलो खर्च कर देते हैं, बाद में तो कुछ न तो कुछ आ ही जाएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा समय होता है। मैं दुनिया में समय से बड़ा किसी को नहीं मानता हूं, और जो समय को लेकर के चलता है समय उसका कदर करता है। और इसके अलावा 16 नवंबर तक सूर्य को जल दीजिए, पूरे महीने चंदन का तिलक लगाइए, और इसके अलावा जो है 16 नवंबर तक रविवार के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना है आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे है, शुक्र थोड़ा दूषित हो रहा है, क्योंकि शुक्र आपके पंचम स्थान के कारक होते हैं और कर्म क्षेत्र के कारक होते हैं, जो थोड़ा सा दिक्कत तो करेगा। तो प्रत्येक दिन यानी पूरा महीना लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कीजिएगा मकर लगन और मकर राशि वाले। तो देखिए आपका पूरा नवंबर का महीना बहुत बेहतर जाएगा। तो मकर लगन और मकर राशि वाले, नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप होंगे संतुष्ट। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।